हमारे देश से जुड़ी बहुत सारी प्रथाओं के बारे में आप जानते होंगे। उनमें से दो प्रथाएं जिनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वो हमारे देश से कैसे जुड़ी हुई थी। एक थी सती प्रथा और दूसरी थी जौहर प्रथा। आज भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं और आज भी ये बताया जाता है कि ये प्रथाएं क्यों शुरू की गई थी और ये प्रथाएं महिलाओं के लिए थी। जब किसी एक महिला के पति का देहांत हो जाता के पीछे महिला अपना देह त्याग कर देती थी या हो जाती थी, यानी अग्नि के हवाले अपने आप को कर देती थी, वो थी सती प्रथा। और दूसरी थी जौहर प्रथा। जौहर प्रथा वो थी जब किलों के अंदर महारानियां, रानियां और भी जितनी भी महिलाएं रहती, उनके पति जब युद्ध लड़ने जाते थे और पता चलता था कि अब जो है संकट उनके ऊपर आ पड़ा है और अब बचने के चांसेस नहीं है और अब किले के ऊपर जो है बाहरी शक्ति का या किसी दुश्मन का आधिपत्य होने वाला है, तो उससे पहले महिलाएं सभी सज संवर कर अपने शादी के जोड़ा पहनकर एक साथ जाके अग्नि के हवाले हो जाती थी, यानी अग्नि के अंदर सभी महिलाएं कूदकर अपनी जान दे देती थी। उनका यह मानना था हम पवित्र थी, पवित्र हैं और पवित्र रहेंगी, मतलब कि उनके पति के खत्म होने के बाद में या फिर मारे जाने के बाद में हमारा शरीर किसी भी दुश्मन के हाथ न लगे, उससे पहले वो अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी। वे महिलाएं, वे रानियां, वे स्त्रियां जो अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी, पति के चले जाने के बावजूद भी सुख सुविधाएं उनके पास में प्रचुर मात्रा में होती थी, यानी राजपाट, सोना, चांदी, पैसा, धन दौलत, सब कुछ। और जो बाहर की शक्तियां उनके ऊपर आक्रमण करती थी तो वो महिलाओं को अपनी रानियां बना के रखना चाहते थे या फिर उनसे विवाह करना चाहते थे या फिर जो भी उनसे वो चाहते थे ऐसा करके, लेकिन सुख सुविधाओं से उनको दूर नहीं किया जाता था। लेकिन उनका ये मानना था कि हमारे लिए हमारी आबरू, हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत और हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, इसीलिए हम ऐसे धन दौलत को ठोकर मारती हैं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके साथ जिए उसी के साथ मरे, ऐसा उनका प्रण हुआ करता है। आप लोगों के सामने ये प्रथा, ये धन दौलत की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का विषय हो सकता है कि महिलाओं के लिए बहुत ही सेंसिटिव विषय माना जा सकता है, जिसके ऊपर कोई भी महिला न तो बात करना चाहती है न सुनना चाहती है, लेकिन जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी होगी, किसी न किसी को तो बताना होगा। विषय से मैं जोड़ना चाहूंगी और विषय ये है कि आज के समय में हम बहुत सारे रेप के बारे में सुनते हैं, बहुत सारे रेप हो रहे हैं और हर उम्र की महिलाओं, बच्चियों, बेटियों सबके साथ में हम लोग आए दिन ऐसी दरिंदगी जो लोग दिखा रहे हैं, आए दिन हम सुन रहे हैं और दिन ब दिन ये केसेस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। लेकिन मैं बताना चाहूंगी ये सभी केसेस तो वो केस हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं और इनको बलात्कार कहा जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने सुना है कुछ बलात्कार छुपे हुए हैं, कुछ बलात्कार आज हमारे सोसाइटी में, आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारी आंखों के सामने, जो कि स्वेच्छा से हो रहे हैं। सुन के आप लोगों को सभी को शौक लगेगा कि स्वेच्छा से बलात्कार कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी जितने केसेस, जितने बलात्कार जो आज हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं या न्यूज़पेपर में, न्यूज के अंदर या बाहर जो आ रहे हैं जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो तो हो सकता है कि कुछ कम होंगे, लेकिन स्वेच्छा से होने वाले बलात्कार तो आज अगर सामने आ जाए तो आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। ये सच है और ये सच्चाई है। आज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि एक्चुअली ये है क्या। ये सभी वो बलात्कार हैं जिनके पीछे मंशा सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम या फिर धन दौलत है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी और ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पे हम सभी बात करें। और अगर हमारे आंखों के सामने या जहां कहीं भी ऐसे लोग हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि आप अपनी कुछ खुशियों को पाने के लिए या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जो सिर्फ आपको भौतिक सुख दे सकती हैं, उनके लिए आप लोग कितनी जिंदगियां दांव पे लगा रहे हैं या अपने आत्मसम्मान के साथ में कितना बड़ा समझौता कर रहे हैं। और इसके अंदर ना सिर्फ पुरुष, महिलाएं भी हैं। और मैं ये बात, आज की बात सिर्फ और महिलाओं से करना चाहूंगी, क्योंकि हर बार जब मैं महिलाओं की बात करती हूँ तो सबका ये कहना होता है कि मैम आप इंडिकेट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को करती, क्योंकि महिलाएं एक नई जान को जन्म देती हैं, एक शरीर में से दूसरे शरीर को जन्म देती हैं, वो जन्मदाता। और आप सोचिए कि जब देश की जननी यानी जन्म देने वाली माए भी अगर इस तरीके से कुछ भौतिक सुख के लिए इस गलत रास्ते को चुनेगी, तो आप सोचिए कि इस देश का और इस देश की संस्कृति के क्या हाल होंगे। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके आज महिलाएं किस ट्रैक पे चल पड़ी हैं, उसका थोड़ा सा आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूँ। बात मैंने आप लोगों के सामने कही स्वेच्छा से होने वाले रेप, तो आप कहेंगे कि फिर जब स्वेच्छा से हो रहे हैं तो फिर ये रेप नहीं है, वो रेप ही है। लेकिन इसके विरुद्ध में आवाज नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि इसमें जिसका रेप हो रहा है इसमें उसका भी कुछ न कुछ थोड़ा सा बेनिफिट है। समय बदला, दौर बदला, दौर बदला, कानून बदला।
कानून बदला है, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई। आज पुरुषों के साथ साथ में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर आज वर्किंग है। लेकिन दुर्भाग्य है ये कि आज इस स्वतंत्रता का किस तरीके से दुरुपयोग करके कितने गलत ट्रैक को चूज किया जा रहा है। ऑलमोस्ट सभी महकमे के अंदर, सभी ऑक्यूपेशन के अंदर, सभी पेशे के अंदर आपके बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम के अंदर हमें लखपति बनना है, शॉर्ट टाइम के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं लेनी है, जिसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम कर लेंगे। कुछ भी करने का मतलब आप समझ रहे हैं, उसके लिए हमें चाहे किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो हम कर लेंगे, चाहे वो हमारा शरीर भी क्यों ना हो। क्या फर्क पड़ता है अगर एक दो रात अगर हम किसी के साथ चले जाएं या फिर बिता लें और किसी को खुश कर दें और उसके बदले में अगर हमें गाड़ी मिल रही है, आईफोन मिल रहे हैं, बैंक बैलेंस मिल रहा है या फिर और भी बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिल रही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। ये सोच आज की कुछ महिलाओं की हो चुकी है। आज शरेआम इतना नंगा नाच और शर्मसार करने वाली गतिविधियां हो रही हैं, जिसको सुन के वो महिलाएं जो अपने बलखम पे कमा कर खा रही हैं, उनके ऊपर भी उंगलियां उठने लगी हैं। कुछ महिलाएं जो ऑफिस में काम कर रही हैं, उनको रातों रात अगर उनका प्रमोशन मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। अपने जिस्म के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने में क्या फर्क पड़ता है। अपने बॉस के साथ में कुछ दिन अगर बिता ले और अगर हमारा प्रमोशन हो जाता है या फिर हमारी सैलरी डबल हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चल रहा है। ये सोच आज की कुछ महिलाओं की है। अगर बड़े से बड़े होटल में अगर हमें खाना खाने को मिल रहा है या फिर हमारे बच्चे बड़ी से बड़ी महंगी स्कूलों में पढ़ सके और इसकी फीस लाखों में हो और वो फीस हम लोग 1 या 2 या 3 रात के अंदर अगर हमें मिल रही है तो क्या फर्क पड़ता है किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने में। ऐसी सोच आज की कुछ महिलाओं की, कुछ लड़कियों की है। या फिर जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं जो लाखों में मिलते हैं, लाखों के पर्स, लाखों के शूज, लाखों की वॉच और लाखों के फोन, अगर हमें 1-2 घंटे किसी के साथ बिताने के बाद में अगर मिल जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कॉम्प्रोमाइज करने में। ये कॉम्प्रोमाइज के नाम के ऊपर जो जिस तरीके से समझौते हो रहे हैं या महिलाएं समझौते कर रही हैं, आप लोगों को नहीं पता है कि इसकी कितनी बड़ी आप कीमत चुका रही हैं। इसका शायद आपको अंदाजा नहीं है। मैं बताना चाहूंगी उन सभी महिलाओं को जो रातों रात लखपति बनना चाहती हैं या फिर कुछ ही महीने में अपनी स्थिति सुधार कर करोड़पति से करोड़पति बनना चाहती हैं, उनको नहीं पता है कि स्वाभिमान के साथ में आप समझौता करके कितनी बड़ी भूल या कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। आप ये सोचती हैं कि किसको पता चलता है, एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि किसको पता चलता है। आपको पता है, आपको पता है कि आपके हाथ में आने वाला पैसा, आपके जीवन में आने वाली सुख सुविधाएं किस कीमत पे आई है। आपने अपने साथ में कितना बड़ा समझौता किया है, आपने आपके आत्मसम्मान के साथ में कितना बड़ा समझौता किया है, या फिर कह सकते हैं कि आपने आपके स्वाभिमान को किसके पैरों में रखा है, फिर उसके बाद में आपको आज ये सुख सुविधाएं मिली है। तो ऐसी सुख सुविधाओं का आप लोग क्या करेंगे। एक महिला के सामने ऑफर रखा जाता है कि अगर तुम इस तरीके से मुझे खुश कर देती हो तो तुम्हारी सैलरी 25,000 की जगह 50,000 कर दी जाएगी। महिलाएं सोचने का वक्त भी नहीं लेती है और वो ये कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा शरीर है, मैं अपने शरीर के साथ में कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है। और इसमें जो जितना मैं अपने जीवन में संघर्ष कर रही हूं वो मेरा संघर्ष खत्म हो जाएगा। जिन कठिनाइयों का मैं सामना कर रही हूं वो कठिनाइयां खत्म हो जाएगी सिर्फ मेरे एक कॉम्प्रोमाइज पे या एक समझौते से। हालांकि वो महिला उसके साथ में स्वेच्छा से संबंध नहीं बनाना चाहती, उसके साथ में अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, लेकिन उसको जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो आइकन्स चाहिए, जो डिवाइसेस चाहिए या फिर कह सकते हैं कि जो ऐशो आराम चाहिए, उसके लिए अगर थोड़ा सा वक्त किसी के साथ में गुजारना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। ये सोच है आज की महिलाओं की। और अब अगर महिलाएं ये कहती हैं कि हम लोग अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रही हैं या फिर ये हमारी स्वतंत्रता है, मायने हैं आपके जीवन में स्वतंत्रता के। स्वतंत्र वो नहीं है जो अपने शरीर का या फिर अपने आत्मसम्मान का या अपने स्वाभिमान का किसी के साथ भी समझौता कर दे। स्वतंत्र वो होता है जो अपने विचारों से स्वतंत्र होता है, अपनी जिंदगी, अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान सर्वोपरि रख के वो किसी के भी सामने जवाब देने का दम रखता है, वो होती है स्वतंत्रता। अपने हक की लड़ाई लड़के अपने स्वाभिमान के लिए जी सके, वो होती है स्वतंत्रता। इसको स्वतंत्रता नहीं कहते हैं कि किन्हीं 2 कौड़ी की सोच रखने वाले आदमी को आप खुश कर दोगे और उसकी कीमत अगर आपको लाखों में मिलती है तो आप अगर इसको स्वतंत्रता कहते हैं तो इससे गिरी हुई हरकत और एक महिला के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। आज यही ट्रेंड चारों तरफ चला हुआ है जिसकी कीमत बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवा के देनी पड़ रही है। इसका शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है। ये गतिविधियां, ये क्रियाएं या फिर ये प्रतिक्रियाएं कंटिन्यूसली जब चलती जा रही है, एक दिन जब उस महिला को ये पता चल जाए कि मेरे फैमिली को ये बात पता चल गई है तो खुद की जान लेगी, उसको मरना पड़ेगा, क्योंकि गलत का अंत गलत ही है, घटिया का अंत घटिया ही है। आप इस बात को कभी भी डिनाई मत करिए कि नहीं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा या मेरे साथ गलत नहीं होगा। गलत होगा,
क्योंकि आपने गलत रास्ता चुना है। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं अपने लाइफ में ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, जिसकी वजह से किसी दिन अगर उसके हस्बैंड को पता चल जाता है, बच्चों को पता चल जाता है, तो वो उस महिला को या तो अपने आप को खत्म करना पड़ता है, या फिर बहुत सारी महिलाएं अपने संतान को खत्म कर रही हैं, और बहुत सारी महिलाएं तो अपने पति को खत्म करती हैं। उनको मारना पड़ता है, क्योंकि जब आप समझ रही हैं कि एक ऐसा हमारा कार्य, एक ऐसा हमारा कृत्य जो किसी को पता चलने पे हम लोग उस चीज को कन्फेस नहीं कर पाएंगे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या फिर स्वीकार नहीं पाएंगे, तो ये अपने आप में ही एक सबूत है कि आप गलत काम कर रही हैं। अगर आप सही काम कर रही होती और ये सही मायने में स्वतंत्रता होती, तो आपको शायद किसी से छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर आपको मरने या मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे महिलाएं कुछ क्षण में डिसीजन ले लेती हैं और इस चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। मैं बताना चाहूंगी, बार बार बताती हूँ और अब भी बताना चाहूंगी, ये वो चक्रव्यूह है जिसमें बिना सोचे समझे आप एंटर तो हो जाती हैं, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई रास्ता है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है बर्बादी। तो आपके परिवार की खुशियां बर्बाद होंगी, या आपका जीवन बर्बाद होगा, या फिर आपका हंसता खेलता परिवार पूरा दांव पे लगेगा, वरना इसका कोई भी रास्ता नहीं है। आज अगर मान लो कि आपकी सैलरी 20 या 25 या 30 हजार है, उसमें अगर आपको थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, या लाइफ के साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं, या फिर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट वो मोड़ तो आपके जीवन में नहीं आएगा जहां पे आपको किसी की जान लेनी पड़े या फिर अपनी जान देनी पड़े। और जो भी महिलाएं ये सोच रही हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारी फ्रीडम है, हम स्वेच्छा से कुछ भी कर सकती हैं, तो इस तरीके से धीरे 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 हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, और आपकी संतान किस ट्रैक पे चल पड़ेगी आपको इसका अंदाजा नहीं है। इस तरीके से तो आने वाले समय के अंदर किसी भी बेटी को शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपनी हर जरूरत इसी तरीके से पूरी कर लेगी। धीरे धीरे ये संस्कृति, जो शादी एक जो कहते हैं एक संस्कार है, ये तो खत्म ही हो जाएगा। वो कहेगी मैं अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ भी जाऊं, कभी भी जाऊं, मैं शादी क्यों करूं? उसमें उसको लगेगा कि शादी रौड़ा बनती है, तो वो शादी क्यों करेगी? और इस तरीके से एक प्रकार का आप सोचिए कि किस तरीके का माहौल हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। शरेआम ये बेशर्मी नंगा नाच नाच रही होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शुरुआत में मैंने 2 प्रथाएं इसलिए बताई। प्राणियां अपने शरीर को, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए चलती हुई आग में कूद जाती थी, वो सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान के लिए कूदती थी। जो महिलाएं अपने आप को शिक्षित कह रही हैं, पढ़ी लिखी कह रही हैं, जो अपने शरीर की, जो अपने आत्मसम्मान की, जो अपने स्वाभिमान की रक्षा न कर सके, उन माओं से हम क्या अपेक्षा करते हैं कि वो अपने बच्चों की हक की लड़ाई लड़ेगी, या फिर अपने बच्चों के आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी? चंद खुशियों के लिए, चंद कुछ कागज के टुकड़ों के लिए वो अपने शरीर के साथ में, अपने देह के साथ में, अपने आत्मसम्मान के साथ में समझौता कर दे, तो उन महिलाओं से हम क्या अपेक्षा करते हैं, और क्या हम उम्मीद करते हैं कि ये महिलाएं भारतवर्ष की हैं? और मैं बताना चाहूंगी, ये जो ट्रैप है, ये जो षड्यंत्र है, ये जो एक चक्रव्यूह आप लोगों के लिए रचा गया है, आप सोच रही हैं कि जिस तरीके से आपके सामने ऑफर रखा गया है कि आपको ये सुख सुविधाएं दी जाएगी और आप बस ये करने के लिए तैयार हो जाओ, और आप तैयार हो गई। जिस दिन आपसे बेटर ऑप्शन उनको मिल जाएगा, आपको जिस तरीके से चाय के अंदर से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, आप फेंक दी जाएंगी। उस समय आपके हालात क्या होंगे? आप सोचिए कि क्यों आपके साथ में गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आपसे पहले भी कोई महिलाएं यूज हुई है, आज आप यूज हो रही हैं, कल आपके बाद में और दूसरी होंगी। क्या वजूद रह जाएगा आप लोगों का? और क्या उन लोगों के सामने आप नजर उठा के बात कर पाएंगी? कहीं पर भी वो लोग आपको दबा देंगे, क्योंकि तुम लोगों ने तो हमारे साथ में संबंध बनाने में भी कोई झिझक नहीं रखी। क्या जवाब होगा आप लोगों के सामने? क्या इज्जत रह जाएगी? अपनी नजरों में क्या इज्जत रह जाएगी? आज इस तरीके से ये कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज वाले रेप हैं, क्योंकि हालांकि उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, आप उन व्यक्ति को जीवन साथी नहीं मानती, लेकिन कुछ सुख सुविधाओं के लिए आपका यूज किया जा रहा है। ये एक ऐसा रेप है जो आपकी स्वेच्छा से हो रहा है, और ये रेप गुना ज्यादा है बाहर होने वाले रेपों से, जिसका शिकार ऐसी महिलाएं भी बन रही हैं जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती हैं या आत्मसम्मान के साथ जीती हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष फिर उन महिलाओं को भी टारगेट करते हैं जो ऐसा नहीं करना चाहती। ये गंद जो मचा रखी है आप लोगों ने, जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से फितूर निकाल दीजिए कि हम लोग अच्छा काम कर रही हैं, या फिर किसको पता चलता है? सबको पता होता है। आपका चरित्र, आपका आचरण किसी से भी नहीं छुपता। आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा, और सबको पता चलने से पहले आपको तो पता ही है। आप जब आईने के सामने खड़ी होती तो कैसे नजर मिला पाती हैं अपने आप से, और कैसे नजर मिला पाती हैं अपने बच्चों से, अपने पति से, जिनकी आप पत्नी है या माँ है। ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। हमें स्वतंत्रता मिली, हमारे लिए कानून बने। महिलाओं को जब नहीं पढ़ाया जा रहा था तो उसके लिए कानून बना, और हमें अधिकार मिला कि हम पढ़ सकती हैं। हमें जब नहीं नौकरी कराई जा रही थी उसके लिए भी कानून बना, और हम आज नौकरियां कर रही हैं। आज स्व इच्छा से हम लोग जो काम करना चाहती हैं कर सकती हैं, किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकती हैं, या किसी भी पोस्ट को अचीव कर सकती हैं। ये हमारे अधिकार हैं।
लेकिन सरेआम किसी के भी साथ में हम अश्लीलता करें, किसी के भी साथ में हम नग्नता फैलाएं या फिर किसी भी समाज के अंदर हम गंदगी फैलाएं, ये अधिकार हमें न मिले हैं और न मिलेंगे। आप अगर किसी समाज के अंदर उदाहरण नहीं बन सकती तो ऐसा उदाहरण क्यों बनती है कि आपके ऊपर उंगली उठे, और वो भी आपकी स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको वहां पे नौकरी नहीं मिलेगी, आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, ना हो। एटलीस्ट ऐसी नौबत तो हमारे जीवन में नहीं आएगी कि हम हमारे बच्चों से नजर न मिला सके। ऐसी नौबत तो कम से कम हमारे जीवन में ना आएगी कि हमें अपने आप को करना पड़े, आत्महत्या करनी पड़े या फिर अपने पति की जान लेनी पड़े। ऐसा काम मत करिए। ये दलदल दिन ब दिन इतना गहरा होता जा रहा है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जान नहीं, आपका हंसता खेलता परिवार दांव पे लग जाएगा और इज्जत भी न बचेगी और ना आत्मसम्मान बचेगा। आज हमें स्वतंत्रता मिली है, हमारे अधिकार मिले हैं, तो उनका सदुपयोग करके आत्मसम्मान के साथ जीना सीखिए। कॉम्प्रोमाइज करने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उससे बाहर निकलने में वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने मना कर दिया तो आपको आपकी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस बात के ऊपर भी कभी गौर कर लीजिए। और ये जो बंद दीवारों के अंदर, बंद ऑफिसों के अंदर जो गंदगी चल रही है, इनको बना करना सीखिए, उंगली उठाना सीखिए, लड़ना सीखिए, आत्मसम्मान से जीना सीखिए। तब जाके आप सही मायने में अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाएंगी। वरना इसी तरह से आपको बेडशीट और पैर की जूती समझा जाता था और आगे भी समझा जाएगा।